जिसने पार्टी की कमान को संभालना वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका अपना एक प्रभाव हो, उसकी पहचान हो और वो पार्टी के लिए काम कर सके। हम भी चाहते हैं कद्दावर नेता इसमें आगे आना चाहिए। अगर कोई बदलाव की बात होती है तो हम भी ये हाईकमांड के सामने बात रखेंगे कि एक मजबूत व्यक्ति को जिसका अपना एक काम करने की क्षमता है और जिस तरीके से वो हम चाहते हैं कि उनकी कार्यकारिणी काम करे, उसके लिए एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। आज स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। हम सब उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और याद करते हैं उनके योगदान को। उन्होंने भारतवर्ष के लिए जो किया, जहां आज हम खड़े हैं उसमें उनकी सोच थी। उसकी वजह से टेक्नोलॉजी हमारे देश में बढ़ी। हमारे युवाओं के लिए उन्होंने आगे लाने के लिए आप देखेंगे अभी भी राजीव गांधी के नाम से जो डे बोर्डिंग स्कूल चल रहे हैं वो उनकी सोच थी। वो चाहते थे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि वो देश की बागडोर को संभाले और अच्छे पदों पर पहुंचे। वो उनकी वजह से आज हम उनका सपना साकार हुए देख रहे हैं। उसी तरह से जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं के प्रति भी राजीव जी का बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारे पंचायती राज में 33% आरक्षण हमको मिला है, जिसकी वजह से गांव की महिलाएं जो आगे नहीं बढ़ पाती थी, कोई स्थान नहीं उनको मिलता था, वो जिला परिषद में प्रधान बनी है। और उसी तरह से हमारी इस संस्था में उनको काम करने का मौका मिला। तो ये बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ी सोच राजीव जी की थी। हम उनको नमन करते हैं। महिलाओं की तरफ से भी मैं श्रद्धा के सुमन उनको अर्पित करती हूँ। उन्होंने जो सोच रखी थी वो इस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहे, पर उनके सपने को साकार करना हमारा कर्तव्य दायित्व बनता है। इसके लिए हम रात दिन पार्टी की तरफ से भी काम करेंगे और जो उनका योगदान देश के लिए रहा है उसको स्मरण करते हुए उनके विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य है। इस पे हम लगे हैं और हमें पूर्ण आशा है कि हम इसमें अवश्य सफल होंगे। मैम, आपके सामने घुमा फिरा कर फिर एक सवाल आ जाता है कि कार्यकारिणी के विस्तार में बहुत देरी हो रही है आला कमान की ओर से, तो कब तक लगता है कार्यकारिणी का विस्तार होगा? ऐसा लगता है कि हमने बार बार इस बात को अपने प्रभारी के समक्ष भी रखा है। वो भी चाहती थी, वो भी कह के गई हैं कि जल्दी इसका विस्तार होगा। कुछ देर कुछ विलम्ब इसकी वजह से हुई कि जो देश के हालात बने, आप जानते हैं हमने पिछली मर्तबा AICC ने एक मीटिंग रखी थी, सभी को बुलाया था, सभी से चर्चा करनी थी, पर जो ये देश के हालात बने उसकी वजह से थोड़ा वो पोस्टपोन हुआ। अब शीघ्र ही वो मीटिंग होगी और हम सब बातें उनके संज्ञान में लाएंगे और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस कार्यकारिणी का गठन हो ताकि हम पार्टी को और मजबूत करें। की चर्चा है मैम, आपने कल एक तीखी प्रतिक्रिया भी दी प्रेस नोट के जरिए कि वीरभद्र सिंह जी का जो योगदान है, उन्होंने कभी गुटबाजी और क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दिया और अब चर्चा है कि अध्यक्ष बदला जाना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, ये तो अब हाईकमांड ने डिसाइड करना है कि किसको आपने इस पद पर बिठाना है या किसको रखना है, वो डिसाइड करेंगे। उस पर हम कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। जहाँ तक कार्यकारिणी की बात है उसके बारे में मैं उनसे लगातार संपर्क में हूँ और उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी इसका काम शुरू हो और ये कार्यकारिणी का गठन हो ताकि हम फील्ड में जाकर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करें। पार्टी को मजबूत अध्यक्ष की जरूरत है। विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि कोई रबड़ स्टैंप नहीं होना चाहिए पार्टी का अध्यक्ष। ये बात ठीक है कि जिसने पार्टी की कमान को संभालना वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका अपना एक प्रभाव हो, उसकी पहचान हो और वो पार्टी के लिए काम कर सके। हम भी चाहते हैं कद्दावर नेता इसमें आगे आना चाहिए। अगर कोई बदलाव की बात होती है तो हम भी ये हाईकमांड के सामने बात रखेंगे कि एक मजबूत व्यक्ति को जिसका अपना एक काम करने की क्षमता है और जिस तरीके से वो हम चाहते हैं कि उनकी कार्यकारिणी काम करे, उसके लिए एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। क्या पैसा महसूस तो नहीं करते मैम? मुख्यमंत्री से भी मिले थे और चर्चा भी। हाँ, बिल्कुल मैंने उनसे भी बात की थी। हमने जो भी बात की, जो भी कदम उठाया, उसमें हमने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लिया है। उनसे चर्चा की, उनसे बात की
अब वो भी इसी बात पर अब थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हाईकमांड इस बात के ऊपर गौर करेगी और कितनी जल्दी वो इस पर फैसला लेते हैं, वो भी अब पार्टी के हित में ही होगा। मैम, आपने कहा कि वीरभद्र जी के बताए रास्ते से भटक गई है कांग्रेस, आपको लगता है ऐसा, जो आपकी एक प्रतिक्रिया आई थी, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है पार्टी में भी उसको लेकर सीरियस होने की? देखिए, जहाँ तक वीरभद्र सिंह की बात है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए जो उन्होंने काम किया। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने पार्टी को अपने घर से, निजी घर से चलाया था। वो ये आदर्श सूद जी उसके गवाह हैं। वो हालात में उन्होंने बागडोर को संभाला, कांग्रेस पार्टी को दोबारा जीवित किया और इसका संचालन किया। तो उनके योगदान को कोई भी नहीं भुला सकता। हम चाहते हैं कि उन्हीं के पथ चिन्हों पर हम चलें और कांग्रेस को मजबूती दें। उनके लिए पार्टी आदर्श थी और वो सदा सर्वप्रिय पार्टी को ही रखते थे। तो हम चाहते हैं उसी तरह से उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी पार्टी को मजबूती दें और उसी तरीके से काम करें।